Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी और एमएलसी साहब, कुछ तो बोल दीजिए। सरकार आपकी है, जनता भी आपकी ही है। लाखों लाख जनता पिछले 3 दिनों से गुल बिजली के बीच भीषण गर्मी से बिलबिला रही है। एक तो बिजली संविदा कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल, दूसरे आंधी पानी की मार ने राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद में बिजली व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है। बिजली विभाग के अधिकारी अपने प्रयास भर बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। रात दिन ड्यूटी बजाने के बाद भी बहुत सारे इलाकों की बिजली 60 घंटे के बाद भी बहाल नहीं हो सकी है। बहुत सारे फीडर ब्रेकडाउन पर हैं। नाराज लोग विद्युत फीडरों पर पहुंचकर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। कारण बिजली सप्लाई की जिन बिजली संविदा कर्मियों पर जिम्मेदारी है, वह अपनी मांगों को लेकर सोमवार की रात से 72 घंटे की हड़ताल पर है। फिर भी जिद यह कर ली गई है कि वह बिजली व्यवस्था को वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे सुचारू रूप से चला लेंगे। यही अदूरदर्शिता बिजली मंत्री और उनके अधिकारियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम आप सभी जानते हैं कि लाइनमैन बिना सुचारू रूप से बिजली चला पाना दिवा स्वप्न जैसा ही है। बरसों बरस से जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले बिजली संविदा कर्मियों की निजीकरण को लेकर छटनी किए जाने से संविदा कर्मी आर पार की लड़ाई पर आ गए हैं। वह अपनी गुहार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ऊर्जा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने से आंदोलन के रास्ते पर चले गए हैं। हम जिस सीतापुर की बात कर रहे हैं, उससे महज राजधानी लखनऊ 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। सैकड़ों गांव पिछले 60 घंटे से अंधेरे में डूबे हैं, जो या तो जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर दिखाई देने के बाद भी वह सत्ता के मद में चूर हैं। सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों का आलम तो यह है कि वह अपनी ही सरकार से डरे से हुए हैं। वह सही बात भी नहीं बता पा रहे हैं, जबकि नुकसान तो असल में उनका ही हो रहा है। लोकसभा चुनाव का हस्र देखने के बाद भी अगर वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, तो असल परीक्षा आगे उन्हें ही देनी है। और इस परीक्षा में नंबर वह जनता देगी जो भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती की मार से जूझ रही है। विपक्षी दलों का भी आलम देखिए कि जिस जनता ने सत्ता को नकार कर उन्हें संसद और विधानसभा में भेजा और जिस विपक्षी दल को जिताने का काम किया, वह जनहित के मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में जनता भगवान भरोसे होकर रह गई है। लेकिन तारीफ करनी होगी सरकार के गठबंधन में रहने के बावजूद रालोद के प्रदेश महासचिव और जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाले आरपी सिंह चौहान की, जो लगातार अपने फेसबुक पर पहली पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए निर्देशित नहीं किया कि विद्युत व्यवस्था ठीक है, इसका प्रचार करें। यह उनका पहला तंज था। दूसरी पोस्ट में आरपी सिंह चौहान ने लिखा, बिजली ना आए तो आप प्राचीन भारतीय व्यवस्था से चिर परिचित होंगे। दिया, दीपक, बाती, कुप्पी, लालटेन, लैंप। फिर पोस्ट करते हैं, सिधौली विधायक जी बिना बिजली वाले गांव में हैं। बिस्वा विधायक जी बिना बिजली वाले गांव में हैं। सोता विधायक जी बिना बिजली वाले गांव में हैं। सदर विधायक राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जी बिना बिजली वाले गांव में हैं। महोली विधायक जी बिना बिजली वाले गांव में हैं। महमूदाबाद विधायक जी बिना बिजली वाले गांव में हैं। और सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान जी बिना बिजली वाले गांव में हैं।
इतना ही नहीं, आरपी सिंह चौहान विपक्ष को लेकर भी पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता विद्युत संविदा कर्मियों और उपभोक्ताओं के साथ नहीं है, न कोई धरना न कोई आंदोलन। इसके बाद फिर पोस्ट करते हैं जिसमें तंज कसते हैं कि मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बिना बिजली वाले गांव में हैं और खंभे पर जुटे हैं। इसके बाद आरपी सिंह ने एक और पोस्ट की जिसमें कहा, भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष से लेकर पूर्व जिला अध्यक्षों की विद्युत व्यवस्था को लेकर कोई टिप्पणी है। तो इस तरीके से सीतापुर में बिजली कटौती को लेकर लाखों लाख की आवाम परेशान है और यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वो फिलहाल राहत देते हुए अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि संविदा कर्मियों की हड़ताल यदि बढ़ गई तो आप समझ लीजिए कि और भी परेशानी आने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भी मौसम खराब रहेगा, बूंदाबांदी, पानी और साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में यदि फिर से बिजली व्यवस्था और लड़खड़ाती है तो कौन उसे सुचारू रूप से बनाएगा, चालू करेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल कुल मिलाकर जो हालात हैं सीतापुर के, उनको लगातार आई इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।